अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज बदर। मरीम नवाज़ ने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के सामने एहतजाज में जिन दो कंपनीज के ऊपर पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से इल्ज़ाम लगाया था, इनमें से एक कंपनी है बैरी सी शनेफ और दूसरी कंपनी का नाम है असांज इंटरप्राइजेज। ये दोनों कंपनीज अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं और इन दोनों कंपनी के हवाले से मरीम नवाज़ ने ये दावा किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि पीटीआई को इन दोनों कंपनीज की जानिब से अच्छी खासी खतीर रकम फंडिंग के तौर पे दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान में शर फैला सकें। तो इस हवाले से जब सारा दिन तहकीकात की गई तो जो सच सामने खुल कर आया, और ये सच उस दावे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कल मरीम नवाज़ पीडीएम के जलसे में वो करती रही हैं। सबसे पहले बैरी सी शनेफ जो कंपनी है, ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसमें एक यहूदी भी पार्टनर है और इस कंपनी का एक मुलाजिम है आसिफ चौधरी जो कि पाकिस्तानी है। उसने पीटीआई के एक डिनर में $1 का एक चेक दिया था जो कि बैरी सी शनेफ के अकाउंट से वो डिडक्ट हुआ। इसके बाद जो असांज इंटरप्राइजेज जो इंडियन कंपनी है, इसके बारे में भी मरीम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया कि ये भी पीटीआई को फंडिंग करती रही है। तो इसके बारे में जब तहकीकात की गई तो इसमें जो सच सामने आया है वो कुछ यूँ है कि इंदरजीत असांज एक इंडियन है और उसकी ये असांज इंटरप्राइजेज अमेरिका में रजिस्टर्ड कंपनी है। मरीम नवाज़ ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि असांज इंटरप्राइजेज का मालिक इंदरजीत बीजेपी का एक बहुत बड़ा लीडर है इंडिया के अंदर। जब इस बारे में तहकीकात की गई तो पता ये चला कि इंदरजीत असांज का बीजेपी से तो क्या इंडिया की सियासत से ही कोई ताल्लुक नहीं है। वो खालिसतन अमरीकी हैं, उनके पास डुअल नेशनैलिटी है, मगर उनका सारा कारोबार, उनकी जो ज़िंदगी है वो सारी अमेरिका में ही गुजरी है। उनका इंडिया से और इंडियन सियासत से कोई भी ताल्लुक साबित नहीं होता। मरीम नवाज़ को कल उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने जो कुछ भी दिया था, उन्होंने वो उसी को बुलंदो बांग दावे के साथ उसको पढ़ के सुना दिया पब्लिक को, मगर हकीकत क्या थी ये उनको भी नहीं पता था। और हमेशा की तरह मरीम नवाज़ जो है इस बार भी अगले चंद दिनों में खिफत के मारे वो अपना मुंह छुपाएंगी, क्योंकि उन्होंने जो झूठ बोला है वो झूठ पाकिस्तानी कौम को हजम नहीं होने वाला। ये वो दौर नहीं है जब आप कोई भी बात करें और वो लोग जो हैं वो मनोअन आपकी बात को तस्लीम करें। लोग जो हैं वो आप जब बात करते हैं तो वो आपकी बात को डिटेल में सर्च करते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद यकीन अगर करने वाली बात हो तो तभी यकीन किया जाता है। मगर मरीम नवाज़ जैसी खुद हैं, जैसी वो उनको स्क्रिप्ट दिया जाता है पढ़ने के लिए वो पढ़ देती हैं और वो एक्सपेक्ट भी करती हैं कि पाकिस्तानी कौम भी उनकी बातों पर मनोअन अमल करे जैसे कि वो करती हैं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस या फिर पीडीएम का जो फॉरेन फंडिंग केस है, इस हवाले से अगले चंद दिनों के अंदर पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, एक्सोसन मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, ये दोनों अपने इस केस की जो मुतालबा कर रही थी कि इसकी तहकीकात को तेज़ किया जाए, इसका फैसला दिया जाए, और अगले चंद दिनों में ये अपने इस मुतालबे से उसी तरह भागेंगे जिस तरह ये अपने इस्तीफे देने के वादे से भागे हैं।